अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा फैसला नहीं है। फैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में जो सज़ा है, जो कन्विक्शन है, उसको सस्पेंड मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने फैसला देते हुए जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी जो कन्विक्शन है चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, वो सस्पेंड नहीं की जाएगी। अब ये फैसला आने के बाद गो के सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन फिर भी क्योंकि वक्त महदूद है तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास बड़े कम ऑप्शंस और कम महदूद वक्त होते हुए इम्कानात उनके आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के बड़े कम हो गए हैं। और अगर हम मोहतात रहते हुए ये कहें कि अब नज़र नहीं आते तो ये भी शायद गलत ना होगा। लेकिन इससे पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये अपने तजियाकारों के सामने हमने ज़रूर सवाल रखा है। क्योंकि पहले तो पार्टी की चेयरमैनशिप तब्दील हुई, फिर हमने देखा जितने भी सियासी रहनुमा, ज़्यादातर उनकी तादाद या तो रूपोश है या फिर जो सामने हैं वो भी उस तरह से मुतहरिक नहीं है। वकला क़यादत कर रहे हैं, अक्सर जो पार्टी टिकट्स वसूल करना चाहते हैं वो भी वकला ही हैं। ऐसे में बानी तहरीक इंसाफ का ना इलेक्शन लड़ना किस तरह से पार्टी को इम्पैक्ट करेगा, आपसे ये भी शेयर करें कि कुछ माह पहले एक गैलप पाकिस्तान का सर्वे हुआ जिसमें ये शहरियों से पूछा गया कि अगर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहते या इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते तो क्या तहरीक इंसाफ को वोट देंगे आप। और माइंड यू, ये कहा जाता है जो सैम्पल साइज़ है इसमें ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे, ये उन्होंने इजहार ख्याल किया तो 63%, 63% अवाम ने ये कहा कि वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं करेंगे अगर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ना हुए या इलेक्शन में लड़े। अब इस स्टैट को लेकर और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ दावे करती है, वो तो ये कह चुके हैं कि इमरान खान अगर ना भी हो तो उनका विज़न, उनका आइडिया, उनकी पार्टी है जो आगे कंटेस्ट करेगी एंड ऑफ कोर्स एक सेंटिमेंट जिसको वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बानी तहरीक इंसाफ के ना होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या मनफी असर डाल सकती है ये आने वाले इलेक्शंस में पीटीआई के वोट बैंक पर। अपने तजियाकारों के सामने हमने आज सवाल रखा है और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा और हफीजुल्लाह न्याई साहब हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। महमल, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। जी अलीना, बिल्कुल मनफी असर तो होगा क्योंकि पीटीआई के जो वोटर्स हैं बेसिकली एक कल्ट फॉलोइंग है इमरान खान साहब की और मेजॉरिटी वोटर तो सिर्फ खान साहब के लिए वोट करते हैं, ना कि ये कि कैंडिडेट के लिए। आपने देखा होगा कि जब पीटीआई पावर में भी थी और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए तो खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। आपने केपी के पहले जो फेज़ हुआ था वो भी आपको याद होगा, क्योंकि उनको भी पता था कि पीटीआई ग्राउंड लेवल पर तो काम नहीं करती, तो उनका वोटर जो है ना वो वोट देता है या इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए या उनको पावर में रखने के लिए। और अगर आप बाकी जमातों को देखें तो इस पे भी पहले सर्वेज हो चुके हैं, तो जो लीडर का वोट होता है वो होता है इससे हाफ, यानी 20 से 25% या इस तरह होता है जो लीडर का वोट होता है, बाकी पार्टी का वोट होता है। दुनिया में भी हमने यही देखा है कि एक्चुअली जो लोग हैं वो पार्टी की पॉलिसीज को एवेलुएट करते हैं और फिर पार्टी के लिए वोट करते हैं उस बेसिस पे। आप अमेरिका में देखें, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, इस तरह होता है। तो ये जो चीज़ है ये पीटीआई की जरा मुनफरिद है कि खान साहब का एक अपना वोट बैंक है और बड़ा तगड़ा उनका वोट बैंक है, लेकिन क्योंकि आजकल नजर आ रहा है कि वो जमात ज़ेर ताब है, खान साहब भी जेल में है, तो उनका वोटर जो है वो कह लें कि उनको ये लग रहा है कि खान साहब तो है नहीं तो फिर वोट देने की जरूरत क्या है। बहुत सारे वोटर्स उनके हमने देखे, हालांकि पीटीआई ये ट्राई कर रही है कि वो वोटर्स को कहे कि नहीं आप एक्टिवली आए और फरवरी 8 को आकर वोट दें। अच्छा लीना, इसमें मैं जाते रहते एक और बात भी लाजमी करना चाहूंगी, वो ये कि आपने कल रात देखा होगा कि बलोच प्रोटेस्टर्स के साथ इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ। वो मिसिंग पर्सन्स और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, खवातीन थी बहुत सारी उधर, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर एक स्टेट का क्रैकडाउन हुआ, किस तरीके से हुआ। और ये भी देखा होगा कि इस वक्त जो है बाकी जमातें उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही, लेकिन पीटीआई जो है वो उनके लिए बोल रही है। मसला ये होता है अलीना कि जब ये सब जमातें जब पावर को, ताकत को राम करने के लिए बैठी हुई हैं, ठीक है ना, तो जब ये आउट
ऑफ पावर होती है, जिसमें हमने देखा कि नून लीग भी जो है वो बलोचों के लिए, मिसिंग पर्सन्स के लिए बहुत बात करती थी जब उनके ऊपर अताब था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि और उस वक्त हम ये देखते थे कि पीटीआई जो थी, क्योंकि वो पावर में थे, तो वो रियासत वाली लाइन लेते थे इस सब के ऊपर। तो वजह ये है कि असल में पावर्स ने जो इक़्तिदार का फैसला करना है ना, ये असल प्रॉब्लम है कि बैलेट बॉक्स नहीं कर रहा, पावर्स कर रही हैं। तो बाकी जमातें जो है ना वो पावर की नाराजगी से डरती हैं, इसलिए वो इस वक्त खामोश बैठी हैं इस सारी चीज के ऊपर। सभी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं अनफॉर्चुनेटली इस चीज में। तो डिसीजन जब बैलेट बॉक्स से बाहर होगा ना, ये सिलसिला जो 2016-17 में चला था एक हाइब्रिड निजाम का, तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि लोगों के हकूक के लिए, लोगों के मसाइल के लिए उसके ऊपर ना बात करते हैं, ना उसके ऊपर पॉलिसीज उस तरीके से बनाते हैं कि उन्हें पता है कि हमने खुश किसी और को करना है और किसी और तरीके से आना है। आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें अपने बलोच बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बहुत बड़ा आलमिया और बहुत ही गलत बात। लेकिन ये दूसरी तरह से भी तो इसको परसीव किया जा सकता है। शायद भट्टी साहब की तरफ ये लेके चलूंगी। भट्टी साहब, क्या ये चाहे सही चाहे गलत, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या ज़ेरे अताब होने का तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गया है, क्या ये उनको फ़ायदा नहीं दे सकता इलेक्शन डे पर? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ तोशा खाना इमरान खान नहीं लुटा है? क्या इस मुल्क में सिर्फ तोशा खाना से तोहफे इमरान खान ही ले गए हैं? जो सिर्फ 20-21 साल जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, 446 सफाती रिकॉर्ड, और जिसमें 4000 तोहफे हैं और 1200 घड़ियाँ हैं। अब 108 तोहफे इमरान खान ले गए हैं, बाकी 4000 तोहफे किधर हैं? 3900 तोहफे, 1200 घड़ियाँ हैं। अब 1200 घड़ियों में से 7 घड़ियाँ इमरान खान ले गए हैं, बाकी किधर हैं सारी घड़ियाँ? शाहिद खाकान अब्बासी 23 करोड़ के तोहफे और 13 घड़ियाँ, नवाज शरीफ 10 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियाँ, आसिफ जरदारी 13 करोड़ के तोहफे 11 घड़ियाँ, ख्वाजा आसफ 4 करोड़ के तोहफे 5 घड़ियाँ, और इसके अलावा इसहाक डार 4 घड़ियाँ, शहबाज शरीफ 2 घड़ियाँ, बिलावल भुट्टो 2 घड़ियाँ और यूसुफ रजा गिरानी घड़ी 2 घड़ी, मतलब 1 घड़ी। तो ये लोग क्या, और वो जो गाड़ियाँ ले गए थे और फिर उन गाड़ियों की जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से पेमेंट हुई थी, और एक मुबैना तौर पर एक मुर्दे आदमी ने पेमेंट की थी, तो ये किधर गए हैं सारे? अब मुझे पता चला कि आफ्ताब सुल्तान क्यों चेयरमैन नैब से मुस्ताफी हो गए थे। क्यों? उन्होंने कहा था कि मैं किसी के कहने पे ना कोई केस बंद कर सकता हूं, ना कोई केस ओपन कर सकता हूं। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप इमरान खान से हिसाब लें। मेरा तो इमरान खान से शुरू से कह रहा था कि उनसे एक ही है कि आपने तोहफे लिए क्यों, छुपाए क्यों, बेचे क्यों, लेकिन आप उनसे हिसाब लें, मगर बाकियों से क्यों नहीं ले रहे? तो एक तो यही वजह है मैडम शेख, ये जो मैंने बयान सवाल आप किससे, मुझसे कर रहे हैं? जी, एक तो यही वजह है मैडम शेख कि इसकी मुस्बत असर पड़ेगा, मनफी क्या असर पड़ेगा इमरान खान पे, मनफी क्या असर पड़ेगा तहरीक इंसाफ पे। पहली बात तो यह कि अगर तहरीक इंसाफ के का बल्ला मिल जाता है, अगर उनके सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो ये पॉजिटिव असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इमरान खान जेल में है और रिस्क फ्री वापसी हो चुकी है, गारंटियों भरी वापसी हो चुकी है, और जो 59 GIT पेशियां, 50 सुप्रीम कोर्ट की पेशियां, 185 एहतसाब अदालत की पेशियां, और उन सारी पेशियों को मिला मलू के, और कौमी असम्बली में झूठ, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी और लंबा झूठ, और उसके जवाब में 7 पेशियों में अल अजीजिया खत्म, एवन फील्ड खत्म, फ्लैगशिप खत्म। और दूसरी तरफ तोशा ये एक चीज 200 मुकदमे इमरान खान पर, तो एक तो असर ये पड़ेगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, ये तहरीक इंसाफ को पता था कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ये हाफ हार्टेड उनकी कोशिश थी, और उन्होंने एक हाफ हार्टेड कोशिश की, नहीं कामयाब होगी। दूसरी बात ये मैडम शेख के एक मजलूमियत कार्ड, दूसरा 16 महीने की जो PDM हुकूमत भुगता के गई है वो नेगेटिव असर उन पर और पॉजिटिव इन पे। तीसरा बयानिया लेस होना उनका, वो पॉजिटिव असर तहरीक इंसाफ पे, उन पे नेगेटिव असर। और चौथी बात ये है मैडम शेख के अब अगर मिसाल के तौर पे 3 मरहले हैं, अब 3 मरहले, पहला मरहला है कि अभी तक बल्ले का नहीं हुआ फैसला, अगर बल्ले का हो जाता है तो फिर उम्मीदवार,
अगर उम्मीदवार हो जाते हैं तो फिर अब एक और शिकायतें आई जा रही हैं कि उन कागजात नामजदगी लिए नहीं देने जा रहे, और अगर कोई ले लेता है तो उससे छीन लिए जाते हैं। एक ये मरहला, और ये सारा मरहला, अब अगर ये सारे मरहले इसी तरह रह गए तो फिर तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक मुस्लिम लीगी के आगे कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा, बट वो कह रहे हैं ना, नहीं लेकिन वो कह रहे हैं ना आजाद हैसियत में हम खड़े हो जाएंगे, तो अगर आजाद उससे भी खड़े होते तो मैडम शेख फिर पड़ेगा। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ना हुआ, अगर ये तरीके इंसाफ तमाम हलकों से उम्मीदवार ना खड़े कर पाई तो फिर पड़ेगा फर्क, फिर कंफ्यूजन भी होगी, फिर होगी वो सारा। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये हकीकत है कि तीनों बड़ी पार्टियों ने एक ही बात की है कि हमें इलेक्शन डे वाले दिन जो 5 करोड़ के करीब यूथ वोट है, 2 करोड़ जो नया वोट है, और जो पीटीआई की खवातीन और यूथ वोट है वो ना निकल आए। अच्छा। तो वो खदशा है। अगर ये मिसाल के तौर पे आजाद खड़े हुए तो फिर फर्क पड़ेगा। अच्छा। अगर बल्ले के नीचे खड़े हुए और तमाम उम्मीदवार खड़े हुए फिर ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव असर पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। भट्टी साहब, बल्ले का निशान से मुतालिक फैसला अभी तक क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है मैडम शेख कि जितनी लग ऐसे रहा है कि हो सकता है, अब ज्यादातर इस्लामाबाद में यही बातें हो रही हैं कि हो सकता है बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए। अच्छा। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए जी, लेकिन ज्यादा जितनी देर हो जाए, जितना करीब चले जाएं, जितना सारा कुछ हो जाए, जितना फर्क पड़ जाए, कोई इस तरह की चल रही है चीज़। अच्छा, ठीक है जी, खबरें ये चल रही हैं, लेकिन इतनी डिले हो क्यों रही है? हालांकि 22 नॉमिनेशन पेपर्स के लिए आखिरी डेट है, इसका भट्टी साहब ज़रा वाज़े जवाब नहीं दे रहे। बट इंटरेस्टिंग, 2 मुख्तलिफ आरा आई हैं हमारे पास। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब की राय जानते हैं। क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदम शिरकत इलेक्शंस में उनके वोट बैंक यानी पार्टी वोट बैंक के ऊपर असर डाल सकती है या मनफी असर डाल सकती है, पॉजिटिव डालेगी? अपने तजियाकारों से हम ज़रा पूरी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वोटर का रद्द अमल हो सकता है। न्याई साहब, आपकी तरफ आऊँगी। हमारे पास 2 मुख्तलिफ आरा आई हैं, और लेकिन हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती होती है, और ख़ास तौर पर सियासत में शख्सियत बड़ी मैटर करती है, और वोट उसी का होता है। ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, उनके लिए एक अलग ही करिश्मा अटैच था, बट बाकी जमातों के लिए भी ऐसा ही है। भुट्टो आज तक बिकते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस इसलिए आए ताकि उनको बूस्ट मिल सके। कितना मैटर करता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ना होना, और किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? शुक्रिया जी। भुट्टो साहब बिकते तो हैं, लेकिन अब वो रेट नहीं मिलता है जो भुट्टो साहब के वक्त में भुट्टो साहब को मिलता था। थोड़ा सस्ता हो गए हैं, और वो नहीं है साहब के जैसे भुट्टो साहब एक 2/3 मेजोरिटी भी ले रहे थे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ भी आ रहे थे, और बेनजीर साहब पीपल्स पार्टी ने 3 हुकूमतें बनाई उनके बाद, और तीनों जो थी कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। देखिए जी, बात यह है कि मुझे भट्टी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी है कि भट्टी साहब ने, और भट्टी साहब क्या पूरी तहरीक इंसाफ जो एक अरसे से जो बिरमला जो है इतराफ कर रही है, ये मुआवजा कर रही है इमरान खान साहब का जरदारी साहब के साथ, कम से कम एक लेवल तो तय हो गया ना। एक बात तो तय हो गई कि जी इमरान खान साहब, जिसको वो एक पैगंबर शान के मालिक थे, अल्लाह के दिन है कि इमरान खान साहब का मुकाबला अब कवाल फरागली से जी तोशा खान है, उन्होंने भी तो मान लिया है, वो जी स्टोरी तो उन्होंने भी किया, यानी कि हम भी उन चोरों में शामिल हो गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मसला खत्म हुआ, सेटल हो गया। अब ये तय करना है कि छोटे चोर और बड़े चोर में से किसको कितना करना चाहिए, किसको कुछ एंगल अच्छा निकाल के लाए न्याजी साहब। दूसरा लीना, मेरा गिला मेरे अपने छोटे प्यारे छोटे भाई भट्टी साहब से है कि ये हम किस मुंह से इमरान खान साहब पे जो बीती है वो नवाज शरीफ को गालियां दे दें या बाकियों को गाली दे दें, या नवाज शरीफ पे जो बीतती रही वो इमरान खान साहब गालियां दे। क्यों नहीं हम हमारे मुंह में क्यों घूमते, क्यों नहीं बताते कि ये जो कोई हैंडल कर रहा है तोशाखाना के केसेस है, कोई केसेस है, या नवाज शरीफ साहब के वक्त में 2017 के अंदर केसेस बने या आरटीएस बैठा, इसमें एक ही किरदार कॉमन है, वो एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, हमें नहीं पता कि ये सारी चीजें जो है नज़्म नस्क मुल्क का जो है इन मामलात के अंदर ये डायरेक्ट उनकी सुपरविजन में है। और फिर देखिए, मैं परसों मियांवाली था, वहां जाके मुझे पहली बार वहां पता चला जो लोग मुखालफत में लड़ रहे हैं इलेक्शन, या दूसरे तीसरे लोग हैं जो तहरीक साहब के पुराने लोग हैं, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वहां पे मुझे ये पता चला कि और जो तहरीक छोड़ चुके हैं या बाकी लोग हैं,
उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक आम बात फैलाई जा रही है कि मियां वाली, आपको पता है कि इमरान खान साहब पूरे दुनिया में हार जाए, मियां वाली से कभी नहीं हारेगा। उसकी दोनों सीटें नेशनल जो 4 सूबाई उसकी जेब में पड़ी है। वहां कहा कि इमरान खान साहब को तसल्ली कराई गई कि इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे। ये भी उनके तोशाखाना केस का फैसला नहीं हुआ था, और ये फैसले जो हुए हैं इसके अंदर में बिल्कुल जुर्रत से काम लेना चाहिए। ये नहीं कि जनाब ख्वाजा आसिफ को गालियां दी जा रही, सियालकोट में खड़े होकर आपने बंदे भिजवा दिए। भाई सच बोलो, बताएं किससे भिजवाए हैं। ये इमरान खान साहब गालियां देने शुरू करते, नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान साहब वकील कल परसों हाथ लड़ा के मुस्लिम नून को कह रहे थे साजिश हो रही है। भाई क्यों नहीं साफ नाम देते हो, क्यों नहीं साफ नाम लेते हो उन बंदों का जो अगर आपको शिकायत है? इसमें तो कम से कम बताने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप एक गलत तरीके से गलत जगह पॉइंट आउट कर रहे हो। फिर मुझे ये एक बात जो है, मैंने आपको पिछले साल मार्च अप्रैल के या मई के अंदर मेरा ख्याल में 2022 में कहा था कि जी इमरान खान साहब को चाहिए कि अक्टूबर नवंबर 2023 के इलेक्शन में अपने लिए कंफर्म करे, उसी के मुताबिक स्ट्रेटजी करे। बदकिस्मती इमरान खान साहब की कि उसके पास ना वो दानिश है, ना वो फहम है, फरासत है कि वो हालात की संगीनी को समझ सकता। उनका ख्याल था कि मेरी जो इस्लामिक के खिलाफ जो जुबान दराजी है, बल्कि जो मैं उनको गाला गलोच कर रहा हूं, वो शायद बड़ी पॉपुलर हो रही है, उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। और यही बात मैं पहले भी कह चुका। हाँ, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब को ये बात समझ जानी चाहिए थी कि, और ये बात पाकिस्तान की तारीख साबित करती है कि उनको 2023 का इलेक्शन जो था, जो कि नहीं हुआ, वो फॉरवर्ड करना था, उससे कशी करनी थी। हाँ, उसको ऐसे मैनेज करते कि होते भी सही, जैसे कि नवाज शरीफ 2002 के अंदर 14-15 सीट के साथ था, बेनजीर 1997 के अंदर 15-16 सीट के साथ थी, नवाज शरीफ 2018 में फिर 70-80 सीट के साथ था। वो भी इसलिए कि उन्होंने वो टेंशन को मैनेज किया और शहबाज शरीफ ने थोड़ी मुफाहमत की पॉलिसी रखी ताकि हमें एक स्पेस दे दे। वो स्पेस था जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बदकिस्मती से अपनी सारी स्पेस खत्म कर दी है, इसलिए आज सियालकोट के अंदर बंदे गिरफ्तार कर लिए है। भट्टी साहब सही कह रहे हैं, कोई जाए किसी से कागज छीन लेंगे, कोई गिरफ्तार हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का ये इलेक्शन बनता ही नहीं था। ये मैं कितनी दफा आपको कह चुका हूं कि उनको ये इलेक्शन जो है नहीं बनता था, बनना चाहिए। उनके साथ पब्लिक है, स्पोर्ट है, लेकिन ये स्पोर्ट इससे पहले नवाज शरीफ के साथ पास थी, ये स्पोर्ट और लोगों। बट सर एक और चीज भी, सर एक और चीज भी, क्योंकि न सिर्फ भट्टी साहब बल्कि इससे पहले सोहेल वलायत साहब भी, वैसे भी आजाद जो तज्जियाकार हैं, वो ये जरूर कहते हैं इलेक्शन डे के ऊपर किसी सरप्राइज को माइनस नहीं किया जा सकता। क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ अगर माइनस हो जाते हैं या उसके इम्कान बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये सरप्राइज एलिमेंट बरकरार रहेगा या ये कुछ हद तक माइनस हो जाएगा? बीबी, मैं 12वीं दफा ये बात दोहराता हूं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन हो गए तो अगर जरूर लगाए, मैं अगर लगाता हूं, आप ना लगाए। अच्छा चले, अगर इलेक्शन आपको 12वीं दफा कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ नहीं मौजूद, और जो तहरीक इंसाफ है, कल भी मैंने कहा वो एस्टैब्लिशमेंट की अब जो है, जो उनकी आंखों की ठंडक तहरीक इंसाफ है। तो सारे सामने इनके पूरा जब देखेंगे कि ये ताउन करने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए थे 2018 में, और किस तब तराश से कहा था कि मैं आपको मीसा के मैशत पेश करता हूं, यानी कि मैशत की राह में बता रहे थे कि मैं ताउन करूंगा, मैंने अपोजिशन नहीं करनी। यही बात है, यही तहरीक इंसाफ है। ठीक है, ये कहेंगे हमने अपोजिशन नहीं करनी, हमने इसका ऐसा नहीं किया। आपके सामने आने को सारी बातें अब देख लेंगे। चल, आपने अपने अंदाज में अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तज्जिया किया है। हम उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस लिए हुए है कि 8 फरवरी को होंगे ही होंगे इलेक्शन, तो वो उस चीज़ के ऊपर बरकरार रखे और रहे और हों 8 फरवरी को इसी साल इलेक्शंस अगले साल। मज़र अब्बास साहब, कमिंग बैक टू द सवाल, आप कहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं विदाउट इमरान खान? देखिए, पहली चीज़ तो ये, जिस तरह महमल ने कहा कि सबसे पहले तो कल रात जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया गया, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, मर्दों को गिरफ़्तार किया गया, खुदा के लिए बलूचिस्तान को समझें। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्हें ख़ुद जाके इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए था। कमेटी बना के ख़वातीन और उनको रिहा करके, पहली चीज़ क्यों हुई, वो क्या कर रहे थे? पीसफुल, अब तक पीसफुल प्रोटेस्ट उनका चल रहा था, और क्या डिमांड कर रहे हैं वो? एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो हुई है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, उनके लापता लोगों के हवाले से बात कह रहे हैं, उन पे आप रियासती तशद्दुद कर रहे हैं बजाय इसके कि आप उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें। तो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़
काकड़ साहब को ख़ुद ये मुज़ाकरात करने चाहिए थे। खैर कमेटी बनी, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि शायद जो लोग गिरफ़्तार हुए थे रिहा हो गए, लेकिन असल मसला तो हल होना है अभी। दूसरी बात देखिए, दो तरह के रिएक्शन होते हैं जब कोई किसी भी पार्टी का लीडर, हेड, पॉपुलर लीडर को गिरफ़्तार किया जाता है। एक होता है मायूसी, दूसरा होता है गुस्सा। जब मायूसी होती है, डिमोरलाइजेशन होता है, तो लोग घर बैठ जाते हैं। जब गुस्सा होता है तो लोग रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट डिफरेंट फॉर्म से करते हैं। अगर सिर्फ बानी पीटीआई, वैसे आपको ये भी बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर अभी भी वो पीटीआई के चेयरमैन हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई रजिस्टर्ड है उसके चेयरमैन इमरान खान ही हैं। दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ बानी मुत्तहदा का मसला होता, और मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये गैलप सर्वे पे, और अगर ये है जो बात गैलप सर्वे में की जाई है कि 63% बानी जो है पीटीआई को, क्योंकि बानी मुत्तहदा के साथ भी वही सलूक हुआ, उससे ज़्यादा बुरा सलूक हुआ। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हिस्ट्री से हमें क्या, तो आप देखें ना कि उसके बावजूद अगर आप उस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, जबकि आपको पता है कि बानी पीटीआई जो हैं वो इलेक्शन में नहीं हैं, आपको पता है कि उनकी नाअहली हो गई है, आपको पता है वो जेल में रहेंगे, उनको 2 अल्फाज अदा नहीं करने दिए जा रहे जो ऑन एयर हो सकें, उसके बावजूद भी अगर पीटीआई के लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स लेने में, उन्हें जमा करवाने में दुश्वारी हो रही है, उनको लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीटीआई के बानी हों या ना हों, अगर पीटीआई मैदान में रहती है फुल फ्लैश्ड और रखी जाती है और बल्ले के निशान के साथ होती है, तो जाहिर है वो खौफ तो अभी तक मौजूद है कि कहीं पीटीआई ना जीत जाए। और ये माजी में और पार्टियों के साथ भी होता रहा है। अभी आपने मुत्तहिदा का नाम दिया, उनके साथ तो मुत्तहिदा के साथ आप देखिए ना, 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त का केस आज तक चल रहा है, इतना सीरियस केस है, आज तक चल रहा है, और नहीं होता उसका फैसला। नहीं, फैसला क्या, जो केस ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अच्छा चले, आपने वो कर दिया ना, वो पार्टी बैन तो नहीं है, लेकिन वो पार्टी नहीं लड़ सकती इलेक्शन, वो पार्टी कहीं जलसा नहीं कर सकती, कहीं मुजाहरा नहीं कर सकती। यही चीज़ आप पीटीआई के साथ अब कर रहे हैं। 9 मई का काबिल मजम्मत वाक़या था, उसमें जो लोग हैं उनके 8 महीने हो गए हैं, किसी का ट्रायल नहीं हुआ अब तक। क्यों नहीं हुआ ट्रायल? आप तो 3 महीने में, स्पीडी ट्रायल का मिलिट्री कोर्ट के माने क्या है? अगर मिलिट्री कोर्ट में भी ट्रायल 8 महीने से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि जब आप इतने संजीदा मुकदमात को पॉलिटिसाइज करते हैं तो उसके फॉल आउट्स होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई को अगर स्पेस मिलती है, पीटीआई अगर मैदान में होती है, तो ये 63% वाला जो मसला है ये चलेगा नहीं। यानी आपको लगता है कि पीटीआई को उसका फायदा हो सकता है? पीटीआई को फायदा होगा, हमेशा फायदा होता है। विक्टिम कार्ड का हमेशा फायदा होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में विक्टिम कार्ड का फायदा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आपने उनको बंद कर दिया ना, पार्टी को क्यों बंद कर रहे हैं, पार्टी को क्यों नहीं अलाउ कर रहे? तो इसलिए हमारे यहाँ, और हम क्योंकि तारीख से लेकिन मुत्तहिदा के केस में तो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हुआ था, बिकॉज आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे इसलिए पूछा जाए, बिल्कुल ही वो सुकड़ गई थी। हाँ, कैसे सुकड़ी थी? आपने टुकड़े कर दिए थे ना। आप 90 पे कोई 90 टेक ओवर कर लिया, जिना स्क्वायर टेक ओवर कर लिया, पार्क टेक ओवर कर लिया, हर चीज टेक ओवर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपने वो कहीं जलसा नहीं कर सकते, कहीं मुजाहरा नहीं कर सकते, कहीं चौकिंग नहीं कर सकते। डिटो। तो ये मतलब यही है ना कि इसका मतलब ये है कि और मुकदमा करे ना, इतना सीरियस था, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे, महीने 2-3 महीने में फैसला करते, जिनको कन्विक्ट करना था कन्विक्ट करते, या फॉर दैट मैटर अगर समझते हैं कि कोई पार्टी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें और रेफरेंस फाइल करके उस पार्टी पे पाबंदी लगा दें। उस पर कुछ भी नहीं होता। अनडिक्लेयर्ड जो बयान होता है उसमें फिर क्या है, जो उनके सपोर्टर हैं वो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका गुस्सा, क्योंकि अब पार्टी को इजाजत ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की, तो अब कहां से लड़ेंगे? अब वो सोच रहे हैं किसी और नाम से लड़ें, आजाद नाम से, जिस तरह आपने कहा, लीना आपने कहा था कि आजाद तौर पे अगर आजाद भी लड़ते हैं तो डिफिकल्टी होगी आजाद लड़ने में। हालांकि माजी में जब गैर जमाती इंतखाबात होते थे तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जब तलवार हटा ली गई थी, तलवार ले ली गई थी, तो अवाम दोस्त के नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़े थे
और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का इंतखाबी निशान जो था वो घोड़ा था। तो टैक्टिस होती हैं, बहुत सी टैक्टिस होती हैं, पर उसका फॉल आउट भी होता है फिर ऑब्वियसली। नहीं तो अवाम दोस्त जीत गए जी, ओके, अवाम दोस्त फिर भी जीत गए। तो ये तो फिर वो हक हो जाता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सेंटिमेंट कैश की। ओके, मैसेजिंग है, लेकिन ये फिर इलेक्शन पर बड़े सीरियस क्वेश्चंस आ जाएंगे ना। वो तो वैसे ही अभी तक हो रहे हैं, बट उनको भी हम एड्रेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान गए, उसकी भी बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद आइंदा इलेक्शंस और उसके ऊपर असरात क्या हो सकते हैं, खासकर बानी तहरीक इंसाफ के जब इम्कानात शिरकत के कम हो गए हैं उसके ऊपर। और एक रिलेटेड मामला है जिसके ऊपर ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान हैं वो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तदा की है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ, ये इंश्योर करवाया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी आम इंतखाबात 2024 में। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है महमल, क्या आपको लगता है टेकअप किया जाएगा और उसके ऊपर मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? लीना, इसमें बात तो होनी चाहिए इस वक्त, जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि पीटीआई के लोग जब वोट अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जाते हैं तो पुलिस वाला छीन रहा है, कोई आरओ नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जिस तरीके से उनको या कोई उठा के ले जाता है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मैंने पहले भी बात की थी ना, पीटीआई का जो वोट है ना, वोट तो है उनका और मकबूलियत भी बहुत ज्यादा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर तो यही है कि वो बैलेट बॉक्स अगर डिसाइड करेगा तो उसमें तो वो जीत सकते हैं। मसला इस वक्त लीना, जो मैं ये बात करी थी, ये कल्ट फॉलोइंग की और क्यों मनफी असरात हो सकते हैं। आप देखें, एक अभी लाहौर में भी सीपोर का सर्वे हुआ है, उसके अंदर भी यही आया है कि जी नून आगे है इस वक्त पीटीआई से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एक मायूसी है, जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर को लग रहा है कि ना ये हमारे लोग खड़े होने देंगे, ना ये रिजल्ट जो है हमारे हक में आना है। और खान साहब हैं नहीं तो वो वजीर आज़म, वो नाअहल हैं तो वजीर आज़म तो वो बन नहीं सकते। तो जो एक पीटीआई का वोटर, जो एक इमरान खान का वोटर है, उसके लिए भी बहुत बड़ी मायूसी है। तो इसलिए पीटीआई के लोग तो अभी भी, जो आप देखें, उनकी पूरी कैंपेन ये है कि आप लोग 8 फरवरी को निकलें और आप वोट दें, ताकि इतने ज्यादा वोटर टर्नआउट हो कि जी वो कुछ ऐसी चीज ना हो सके ऑन द डे वाली चीज। लेकिन जो मायूसी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पावरफुल क्वार्टर्स ने फैसला कर लिया, जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो 2016, 17, 18 के बाद ये जो हाइब्रिड निजाम सलत, तो उसकी वजह से उन्हें पता है कि फैसले कहीं और उन्हें बैलेट बॉक्स से नहीं करने, तो उसकी मायूसी है। ओके, न्यायी साहब, सर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात लगते हैं? देखिए जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने केस मेरिट पे देखना है, मेरिट पे डिसीजन करना है। लेकिन जो लोग उसी पिछले ही उससे मैं करेक्ट करता हूँ कि जो लोग इसके ऊपर, जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है इसके ऊपर, जो हल्का है वो ताकतवर, वो कि जिसको कहना चाहिए कि इरादे बड़े पुख्ता हैं और मुसम्मम है। चुनांचे असल उन लोगों ने पूरा जोर लगाना है कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाना है कि इमरान खान साहब का जो मामलात है वो उसके ऊपर जो चेक्स रखे हुए हैं, उनमें शायद एक ये भी चेक है। तो मुझे लगता है कि शायद ना मिले, और जब तक मिले तो कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट, बड़ी देर हो चुकी है, इस्तेमाल ना कर सके। और जब वैसे एक और बात ऐड करता जाऊं कि जब उन्होंने 3 हल्कों में इमरान खान साहब के पेपर देने की कोशिश की और जिस तरीके से इमरान खान साहब से उन्होंने सदारत हत्याली मुख्तलिफ लोगों ने या पार्टी हत्याली मुख्तलिफ लोगों ने, तो उसमें ये लगता है कि पार्टी के लोग जेन्युइन सिंसियर नहीं है। मुझे बिल्कुल 1979 का जुल्फिकार भुट्टो याद आ जाता है, जब पूरी पार्टी उनको छोड़ के चली गई। उन्होंने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में और फिर कर्नल रफीकुद्दीन की किताब लास्ट 23 डेज ऑफ जुल्फिकार भुट्टो में ये सारी बातें लिखी थी कि मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ, मेरे साथ सिर्फ नुसरत है और बेनजीर है। ये भुट्टो साहब अपने वर्ड से कहते हैं मेरे साथ कोई और बंदा नहीं है। वैसे कितने अफसोस की बात है, इमरान खान कितना अकेला रह गया। क्या हम उस दहाई में भी यही कह रहे थे, हम आज के वक्त भी यही कह रहे हैं, वही साइकिल दोबारा रिपीट होता है। कितने अफसोस की बात है। लेकिन ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट, क्या शफाफ, साफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी तहरीक इंसाफ को? देखिए, इस वक्त उनका सबसे पहली तो उनकी वो ये है कि उनको बल्ले का निशान उनसे ना छीना जाए। जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिस पे फैसला महफूज किया जाता। चलें, आपने एक दिन फैसला महफूज कर लिया, दूसरे दिन ऐलान कर दें। ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्शन पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। ये जो जिस तरीके से आप किसी पार्टी को कॉर्नर करते हैं,
ये किसी भी तरीके से आप, और हम जिसकी बात कह रहे हैं, नियाज़ी साहब जिसकी बात कह रहे थे कि जी वो भुट्टो साहब की, खैर और भी लीडर्स थे जो उनके साथ बिल्कुल खड़े थे, और ऐसे भी थे जिनके बारे में उनको बड़े शुकूक व शुबात थे, और बेनज़ीर को उन्होंने उनके नाम भी बताए थे। ये जो चीज़ें हैं, हम इसलिए कि हम सीखते नहीं हैं तारीख़ से सबक, हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, वही तरीक़ा है किसी पार्टी को आउट कर देगा, किसी पार्टी को इन करने का। कोई कल नाअहल होता है वो आज अहल हो जाता है, जो आज अहल होता है वो कल नाअहल हो जाता है। वही साइकिल है जो चली आ रही है, जिसकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो रही। इसका मतलब मैं ये समझूं कि इम्कानात बहुत कम है। जो नैरेटिव नजर आ रहा है, वो नैरेटिव ये नजर आ रहा है कि टू कॉर्नर्ड पीटीआई, ठीक है, नैरेटिव ये नजर आ रहा है। वरना देखे ना आपने, एक शख्स की बात थी ना जी, और उन लोगों की बात थी जो 9 मई के वाक़े में, लेकिन यहां तो ये लग रहा है कि पीटीआई एज ए पार्टी उसको नहीं हिस्सा लेने देने की कोशिश की जा रही है। अब ये अगर इंतखाबी निशान उन्हें मिल जाता है तो एक नई लाइफ आएगी पीटीआई के अंदर, एक नया मोरल बूस्टिंग ही होगा ना अगर उनको पीटीआई अगर वो निकल जाता है। लेकिन इट्स नॉट अ गुड इलेक्शन, इट्स नॉट, जो आने वाला वक्त है, जो इलेक्शन तक का जो वक्त है, वो पीटीआई के लिए खासा टफ है। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी आज के प्रोग्राम से। तय माजरत के साथ न्याई साहब, आई नो यू वांट टू से समथिंग, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, हम कल इसको एड्रेस करेंगे। अभी इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।